हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की एमसीक्यू सीरीज। 11th क्लास के अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। आज से हम बिजनेस स्टडीज की स्टार्ट कर रहे हैं और कल से हम इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, एमसीक्यू सीरीज टर्म 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज चलेंगे, पहले चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2, ऐसे करके हम 6 के 6 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे फॉर आर टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो पहला चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क कब नहीं होगा? रिस्क का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रॉफिट होने का रिस्क या फिर लॉस होने का रिस्क। ध्यान रखना, रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे मेन फोकस लॉस, रिस्क का लॉस से होता है। तो रिस्क या लॉस किस वजह से नहीं होगा? पहला, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। दूसरा, गुड मैनेजमेंट। तीसरा, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी। और चौथा, पावर फेलियर। तो मेरे पास आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या आंसर आ रहे हैं बच्चों कि रिस्क कब नहीं आएगा? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी तो रिस्क आ सकता है, आ सकता है। हम अच्छा मैनेज करेंगे बिजनेस को तो क्या रिस्क होगा? नहीं होगा। अगर हम बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं आएगा। ठीक है, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, अगर एम्प्लॉय झूठा होगा, मक्कार होगा, गलत काम करेगा तो रिस्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पावर फेलियर, मशीन चलना बंद हो जाए, मशीन खराब हो जाए पावर फेलियर की वजह से, तो क्या रिस्क है? रिस्क है। तो बच्चों, इस जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा हम करेंगे तो बिजनेस में रिस्क होने के चांसेस नहीं होंगे। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज, I repeat, the industries which provide support services to other industries are primary industries, secondary industries, कमर्शियल इंडस्ट्रीज या फिर टर्शरी इंडस्ट्री। बच्चों ये तो आपने 8th 9th में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ रखा होता है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है। तो बताइए बच्चों, मुझे इसका आंसर क्या होगा कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है? तो दीजिए मुझे इसका आंसर। तो चलिए बच्चों, इसको हम करते हैं डिस्कस। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करती हैं? एक्सट्रैक्ट करती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बच्चों? जो क्या करती हैं? बिल्कुल सी गैस किया आपने, जो कन्वर्ट करती है, प्रोसेस करती है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। कमर्शियल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो कमर्शियली काम करती हैं। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? ये होती हैं बच्चों सर्विस इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री का ही मतलब क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। आई होप आपको बच्चों ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। ठीक है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उनको पैसा मिलता है? क्या ये बिजनेस है? क्या ये प्रोफेशन है? क्या ये एम्प्लॉयमेंट है? या ये कुछ भी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा है बच्चों? जरा बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। और बहुत ही बढ़िया बच्चों, मेरे पास आंसर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। बिजनेस में आप काम करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको फीस वगैरह मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हो बच्चों? किसी और के लिए काम करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयमेंट। आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जरा बात करते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जरा डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? क्या लिखा हुआ बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। तो इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स में बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर डी, सैलरीज एंड वेजेस। तो बताइए बच्चों इसके अंदर कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों, मेरे पास आंसर आने स्टार्ट भी हो गए हैं। तो देखो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क इज अ कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन सैलरी वेजेस ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो बस एक पेमेंट हो रहा है। ये आपको चीज समझ में आ रही है, ये सिर्फ एक पेमेंट है। तो बाकी ऊपर तीन क्या हमारे बिजनेस एक्टिविटी है, और सैलरी है वेजेस क्या है, बस एक पेमेंट हो रहा है। और पेमेंट करना बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होता है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपका एक्चुअल में काम क्या है वो होता है हमारा बिजनेस एक्टिविटी। तो सैलरी एंड वेजेस आर नॉट बिजनेस एक्टिविटी, दीज आर द पेमेंट्स व्हिच वी मेक इन आवर बिजनेस। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बच्चों? आपको मेरी स्पीड तेज तो नहीं लग रही है ना? मैं एकदम नॉर्मल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। आपको धीरे करवाना है तो बता देना मेरे को, नेक्स्ट वीडियो से मैं धीरे हो जाऊंगा। और आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो बता देना, मैं और तेज हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, जरा एक बार रीड करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस डैश एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कितने पार्ट्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं? बिजनेस में कर सकते हैं, डैश और एम्प्लॉयमेंट में कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों मुझे इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे पास आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा पॉइंट नंबर ए, प्रोफेशन। बिल्कुल सही गैस किया आपने। इसका जो आंसर है वो है पॉइंट नंबर ए, प्रोफेशन। और कुछ बच्चों ने तो क्या करा, दिमाग चलाया कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने हमको बताया था। देखो जरा गौर से देखो, ये रहा बिल्कुल सही। कौन से ऑक्यूपेशन में हम लोगों के लिए काम करते हो पैसा मिलता है? तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों ने यहीं से वो आंसर गेस कर लिया कि ऑक्यूपेशन तो कहीं था ही नहीं। ये चीज क्लियर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशन। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ डैश टाइप्स 1 2 3 4। बताइए बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है? 1 2 3 4। तो चलिए बच्चों करते हैं इसके आंसर को हम डिस्कस। और मेरे पास जो भी आंसर आए बिल्कुल सही आए। और तो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं दो तरीके की। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। चलो इसी बात पर हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को भी समझ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिससे आप अपनी लिविंग अर्न करते हो, ठीक है, पैसा कमाते हो, लिविंग अर्न करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो एक्टिविटीज आप अपने इमोशंस के लिए, फीलिंग के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो उनको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी से प्यार करना, किसी के लिए इमोशंस रखना, ठीक है, किसी का ख्याल रखना, क्या कहते हैं, देश के लिए आपके प्रति पेट्रोटिज्म होता है। तो ये क्या एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट आप टीचिंग कर रहे हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, ये क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। दो ह्यूमन टाइप की एक्टिविटीज होती है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा बच्चों रीड करेंगे। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आई रिपीट, क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, प्लीज आइडेंटिफाई इट। तो नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में एक सही नहीं है, इसको जरा कैरेक्टिफाई करें। लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, बिजनेस रिस्क are due to uncertainties, risk is an essential component of every business, degree of risk depends mainly upon the nature and size of business। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स गलत है, ठीक है, या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही नहीं है? क्या लॉस, बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, या फिर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है? तो मेरे पास आज बच्चों आंसर आने स्टार्ट भी हो गए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। बच्चों रिस्क बियर करने का हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स गलत है।
आई रिपीट, ये कैरेक्टरिस्टिक गलत है। बिजनेस एक अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है, ये तो हमको कंफर्म है कि हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दूसरा, रिस्क क्या हर एक बिजनेस के अंदर होता है? यस, ये हर एक बिजनेस के अंदर होता है, तो ये कंपोनेंट सही है। और डिग्री ऑफ रिस्क किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, तो अगेन इसका आंसर है यस। तो जितना जैसा आपका बड़ा बिजनेस होगा उतना ही रिस्क आपका ज्यादा होगा, और जितना आपका छोटा बिजनेस होगा उतना ही कम आपका रिस्क होगा। तो बी सी डी बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। A, loss is the reward for risk bearing? No, profit and loss both are the reward for risk bearing. I hope बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। ये आपको लगता है कि अगर आपने बच्चों बुक्स की हेडिंग अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड। आई रिपीट, commerce include activities relating to trade and dash to trade, supporting, subsidiaries, auxiliaries या none of these। बच्चों इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए क्या दे रखी है हमको? बुक की हेडिंग दे रखी है। तो मेरे पास बच्चों आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जरा देखते हैं कि आंसर क्या आए हैं। और आंसर मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। बच्चों ये बिल्कुल इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मेयरली बुक की हेडिंग है कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा इंडस्ट्री, दूसरा होता है हमारा कॉमर्स। और कॉमर्स के बच्चों हम दो सब पार्ट कर लेते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड और एक होता है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आई होप बच्चों आपने बुक का चार्ट अच्छे से देखा होगा। आपके पास जो भी बुक है, आपके पास एनसीईआरटी है, पूनम गांधी है, सुभाष दे है, और भी कोई भी सिंगला किताब है, किसी भी ऑथर की किताब है, तो उसमें चार्ट दे रखा होगा। और चार्ट अगर आपने देखा है तो आपको इसका आंसर अच्छे से आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में नॉट बी अ फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो हम बिजनेस स्टार्ट करते समय सोचते हैं? रूटीन वर्कलोड, साइज ऑफ द फर्म, फाइनेंस, या फिर लोकेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद या उसको स्टार्ट करते समय, सोचते समय कौन सी बात को ध्यान नहीं देते? क्या रूटीन वर्कलोड पर हम ध्यान नहीं देते? हम साइज ऑफ द फर्म पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते? फाइनेंस पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते? या लोकेशन ऑफ बिजनेस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते? तो चलिए बच्चों करते इसके आंसर को भी डिस्कस। लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि हम लोकेशन ऑफ बिजनेस को ध्यान देते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जब तक लोकेशन अच्छी नहीं होगी तो बिजनेस चलने का चांस है ही नहीं। दूसरा, फाइनेंस को देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि कम फाइनेंस में काम चालू होने वाला है, ज्यादा लगने वाला है, मीडियम लगने वाला है, कितना लगने वाला है, तो कैसे कंसीडर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। साइज ऑफ द फर्म को कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है कि हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, मीडियम लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर हायर लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या हम रूटीन वर्कलोड को ध्यान देते हैं? नहीं। काम करते समय या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पता कि वर्कलोड कितना होगा, हमारा काम कैसा होगा? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूटीन वर्कलोड। हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं बिहाइंड स्टार्ट करने से पहले। स्टार्ट करने के बाद ध्यान देंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बाकी तीन पे हम ध्यान देते हैं, रूटीन वर्कलोड पे हम ध्यान नहीं देते। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको पानी पीना हो तो वीडियो को पॉज करें, पानी पी लीजिए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला, मेरी गाड़ी चलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दे रखा है, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूं। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप इनमें से कौन सी ऐसी चीज को ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एज ए क्लासिफाई नहीं कर सकते हो? ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्या इन्वेस्टमेंट करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? क्या प्रोडक्टिविटी एनहेंस करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? क्या हमारा इनोवेशन करना ऑब्जेक्टिव होता है? क्या हमारा प्रॉफिट कर अर्निंग करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? तो पहले मेरे को ये बताओ इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, और फिर आप मेरे को ये बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिजनेस का। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते इसके आंसर को हम डिस्कस। लास्ट से अगेन शुरुआत करेंगे। क्या प्रॉफिट करना हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है? यस, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट अर्निंग हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, इनोवेशन क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का? बिल्कुल होता है, क्योंकि जब तक हम नए प्रोडक्ट्स नए फीचर्स नहीं देंगे तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। आपके एप्लीकेशन, आपके फोन में जो एप्लीकेशंस हैं, अगर वो अपडेट नहीं होंगी तो वो अपडेट नहीं हो जाएंगी। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। क्या प्रोडक्टिविटी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है? बिल्कुल होता है। कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा बच्चों आपने,
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो प्रोडक्टिविटी इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या इन्वेस्टमेंट करना ऑब्जेक्टिव है? नहीं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पैसा इन्वेस्ट करना है? नहीं, ये नहीं, प्राइमरी मोटिव नहीं होता। जब बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तब ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन जब हम नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, जरा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। Which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? ठीक है, इनमें से कौन से नीचे वाले जो भी हमको पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड किसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं? पहले तो हम समझते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है क्या है। बच्चों ऑक्सिलरी टू ट्रेड होते हैं हमारे सपोर्ट सर्विसेज जो हम मेन बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं, उसको बोला जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो मेरे को अब ये बताइए कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है? माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग या फिर ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों इसका तो आंसर मेरे पास तुरंत ही आने लग गया, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा माइनिंग। करेक्ट, इसका जो आंसर है वो है माइनिंग। माइनिंग क्या, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस एक सपोर्ट सर्विसेज है जो बिजनेस को प्रोवाइड करी जाती है। वेयर हाउसिंग ये भी एक सपोर्ट सर्विस है जो बिजनेस को प्रोवाइड करी जाती है। ट्रांसपोर्ट ये भी एक सपोर्ट सर्विस है जो बिजनेस को प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइनिंग। क्योंकि माइनिंग क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना। नेचुरल रिसोर्सेज मिट्टी हो सकती है, फल सब्जी हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, माइनिंग हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Which of the broad categories of industries cover oil, refinery and sugar mills? नीचे दिए गए इंडस्ट्रीज में से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ दिस में से कौन सी इंडस्ट्री में ऑयल रिफाइनरी या फिर शुगर मिल्स आता है? क्या ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है? क्या ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है? क्या ये टर्शरी एक्टिविटी में आता है? तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, फिर मुझे आप इसका आंसर बताना। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या होती है? जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तीसरा क्या होता है? टर्शरी, जिसके अंदर हम सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों बी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसके अंदर आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो। तो ऑयल रिफाइनरी क्या है? रिफाइन करना, कच्चे तेल से प्रॉपर प्योर तेल बनाना। शुगर मिल्स क्या होता है? शुगर केन से शुगर बनाना। तो ये प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब बच्चे पूछ रहे होंगे भाई कितने क्वेश्चन है? जितने भी हो कराऊंगा, आप करने पड़ेंगे अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या जरा रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? पहला पैट्रियोटिज्म, दूसरा टीचिंग, तीसरा सेंटिमेंट्स, चौथा सिंपैथी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो आंसर आया मेरे पास वो बिल्कुल सही आया, बी फॉर ब्यूटीफुल, मतलब बी फॉर टीचिंग। बिल्कुल सही आंसर। तो टीचिंग क्या है बच्चों? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, लोग टीचिंग क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज उनको पैसा कमाना है, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखा जाता है। लेकिन पैट्रियोटिज्म, सेंटिमेंट, सिंपैथी ये क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऐसा लग रहा है आज तो मैं सारा चैप्टर आज ही खत्म कर डालूंगा। ठीक है, देखते होते कि नहीं होता। सबसे 14th क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ, ये बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन की बच्चों ये खास बात है, पहली बात ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है पूछ क्या रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिस। तो जरा समझते हैं कि ये है क्या। जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कौन सी चीज हम अपने पास से हटाकर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है, कौन सी चीज हम दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसको पूछा जा रहा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में। क्या हम अपना प्रोफेशन किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर मैं टीचर हूं तो मैं किसी दूसरे को टीचर बना सकता हूं? नहीं बना सकता। मैं नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं अपनी नौकरी किसी और को दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं अपना बिजनेस किसी और को दे सकता हूं? यस, मैं अपना बिजनेस किसी और को दे सकता हूं, बेच सकता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस। बिजनेस में हम हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे मजेदार पॉइंट है, ये तो आप चुटकियों में आंसर बता दोगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अर्निंग प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी द सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव ना होके क्या ये सब्सिडरी, सेकेंडरी मोटिव होता है हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कमाना? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या आप कुछ कह नहीं सकते या छोड़ो? नन ऑफ दिस। तो बताइए बच्चों, क्या प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्या सेकेंडरी मोटिव होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों मेरे पास आने चालू हो गए हैं, बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर है बी, फॉल्स। इट इज अ प्राइमरी मोटिव या मेन मोटिव होता है बिजनेस का, क्या? प्रॉफिट कमाना। आई होप बच्चों आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैन नॉट से वाले तो भाड़ में जाए, नन ऑफ दिस वाले तो बेटा चेहरा मत दिखाना मेरे को अपना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। कल को बिजनेस क्यों करोगे? प्रॉफिट कमाने के लिए करोगे, नहीं करोगे? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अगर आपने बुक की हेडिंग बच्चों अच्छे से कर रखी है तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से बता पाओगे। करते हैं। नेम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज की आपको मेन दो ब्रॉड कैटेगरीज बतानी है। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज हम दो पार्ट्स में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस का चार्ट पढ़ा हुआ है, चार्ट देखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए, ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा क्या है हमारा? ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तीसरा क्या है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। चौथा नन ऑफ दीज। तो मेरे पास आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? जरा एक बार चार्ट ही रिवाइज कर लेते हैं। सबसे वो होता है हमारा ऊपर बिजनेस एक्टिविटीज। और बिजनेस एक्टिविटीज को किस पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? दो पार्ट्स में। पहला होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है हमारा कॉमर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और फिर कॉमर्स के दो सब पार्ट होते हैं हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर आप बच्चों आपको ये वाला आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बिजनेस का जो चार्ट है, जो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, वो आपने अभी तक नहीं देखा है। तो कृपया जाके उसको देखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और अब आते हैं फाइनली आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और जो कि बहुत ही सिंपल है। जरा रीड करते हैं। द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स or even losses due to uncertainties are known as। मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी को, ऐसी संभावना को जिसमें हमको लगता है कि प्रॉफिट हमको ठीक ठाक नहीं होंगे या लॉस भी हो सकता है जस्ट बिकॉज हमको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बिजनेस कंटिजेंसीज बोलते हैं, उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं, उसको हम बिजनेस वेंचर्स बोलते हैं, या उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। ए, बी, सी या डी? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों मेरे पास कमेंट सेक्शन में आंसर आना स्टार्ट हो गए। जरा आंसर को देखते हैं। ओके, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है बिजनेस रिस्क। बच्चों यही तो डेफिनेशन होती है बिजनेस रिस्क की, कि या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। और लॉस में इन्होंने क्या बोला है? या तो आपको प्रॉफिट ठीक ठाक नहीं होंगे या तो आपको लॉस भी हो सकता है कंटीजेंसीज की वजह से, जस्ट बिकॉज़ आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस रिस्क। तो बच्चों ये थे हमारे 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ चैप्टर नंबर 1 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आई होप बच्चों आपको बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन अटेंड करने में। ऐसे और भी सेशंस आपके पास आते रहेंगे। अकाउंट्स का आ चुका है, बिजनेस का आज आया, इकोनॉमिक्स का कल आएगा, और ऐसी ही सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक आपकी टर्म 1 एग्जामिनेशन नहीं हो जाते। आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी हमारे इस चैनल के थ्रू होगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे भी सेशन आएगा
आप उसको देख पाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है बच्चों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना भी गया नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।